दोस्तों, ऐसा रिव्यू कहीं नहीं, पूरा रिव्यू मिलेगा आपको 24/2/2018 मैथ की शिफ्ट का। इसमें आपको अच्छे से बताया गया है कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और क्वेश्चन भी बताए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं हिंदी का बताता हूँ। हिंदी में गद्य आया था जो कि वैश्वीकरण से संबंधित था, जिसमें रोजगार, व्यवसाय, फोर्ड कंपनी की जो गाड़ियाँ बनती हैं, इससे संबंधित हिंदी का एक पैसेज था जो कि बहुत इजी था और पूरे क्वेश्चन उसी पैसेज के अंदर थे। और पद्य जो आया था वह शीत ऋतु से संबंधित था। शीत ऋतु में जब ओस की बूंदें पड़ती हैं तो वह सूरज की किरण में चमकती हैं, तो वह दिए की तरह प्रतीत होती हैं, और उसको दिवाली से जोड़ दिया गया था। तो पद्य गद्य इजी आया था, जिसमें कई बच्चों का कहना है कि 2 से 3 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हिंदी में पूछे गए, क्योंकि वह गद्य से संबंधित नहीं थे। जैसा कि गद्य में एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि पाश्चात्य सभ्यता का अच्छा भोजन इनमें से कौन सा पसंद है, और इस टाइप के क्वेश्चन थे जो बोला कि इस पैसेज से नहीं थे। अब हम चलते हैं मैथ के ऊपर। मैथ में दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा एनालिसिस मिलेगा। इसमें विद क्वेश्चन में बता रहा हूँ। मैथ में पहला क्वेश्चन आया था समलंब चतुर्भुज, जिसमें भुजा DC जिसकी लंबाई 16 है और विकर्ण AB पर लंब, कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन था। बच्चों ने अच्छे से नहीं बताया है। लंब CD है जिनकी ऊंचाई क्रमशः 8-10 दी है, तो BD की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन था चतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल 35 सेंटीमीटर वर्ग है। उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन था। बच्चों ने अच्छे से नहीं बता पाए हैं, लेकिन उन्होंने भुजा बताई थी कि 3 और 4 सेंटीमीटर दी हुई थी। विकर्ण में कुछ लंबवत हो रहा था और भुजाएं 3-4 दी गई थी। तो आपको उसमें चतुर्भुज में आपको विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी थी। अब एक क्वेश्चन आया था माध्य माध्यिका बहुलक से, जिसमें माध्य 11 दिया हुआ था, बहुलक 8 था और माध्यिका आपको ज्ञात करनी थी। इसके बाद हम चलते हैं तो आगे वाला क्वेश्चन आया था व्रत की त्रिज्या से संबंधित। व्रत की त्रिज्या पूछी गई थी और कहा गया था कि यदि जो दूसरे व्रत हैं उनकी परिधि 36 सेंटीमीटर और व्यास 20 सेंटीमीटर क्रमशः है, उन दोनों व्रतों को जोड़ दिया जाए तो नए व्रत की त्रिज्या क्या होगी, इससे संबंधित क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ऐसा इजी आया था दोस्तों, त्रिघाती बहुपद उसमें चूज़ करना था। ऑप्शन थे x² + 1, x⁴ + x³ इस टाइप का था, तो x³ + x, तो इसमें त्रिघाती बहुपद चुनना था कि कौन सा है। द्विघाती बहुपद से भी क्वेश्चन आया था दोस्तों, जिसमें द्विघाती बहुपद के दिए हुई थी इक्वेशन, जिसमें आपको मतलब मूल ज्ञात करने थे और कुछ क्वेश्चनों में मूल दिए हुए थे, उससे द्विघाती बहुपद ज्ञात करने थे। इस टाइप के क्वेश्चन 2 से 3 आए थे। और एक क्वेश्चन गणित पेडागोजी से संबंधित था मित्रों, जिसमें पूर्व से पश्चिम तक किसी गणितज्ञ ने प्रचार किया। मतलब ऑप्शन पुराने ज़माने के जो मतलब गणितज्ञ हुए हैं, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, द्वितीय, भास्कराचार्य, इस टाइप के था। और क्वेश्चन एक था दोस्तों, कोई पुस्तक गणित की जिसका रूपांतरण, हाँ गणित की एक पुस्तक होगी जिसका रूपांतरण किया। ऑप्शन थे रामानुजन, भास्कराचार्य, भास्कर खुलवे, इस टाइप के ऑप्शन इस वाले में थे। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि y अक्ष पर कोई बिंदु ऋण 4 और 3 है, तो 2, 3 ऋण 4, 3 और 2, 3 है, तो इसका आपको मतलब विभाजन ज्ञात करना था कि विभाजन क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन था मित्रों। और इसके बाद फिर था आपका और क्या क्वेश्चन था, आपके क्वेश्चन थे आगे कि एक ये था कि यदि 3, 5, 6, 8, 9, 11 ABC में कोई व्यक्ति खड़े हैं ABC बिंदुओं पर, तो यह त्रिभुज कौन सा होगा, अधिक कोण होगा, न्यून कोण होगा, समकोण होगा, या इनमें से कोई नहीं। और एंगल टाइप क्वेश्चन थे मित्रों, जैसे समलंब चतुर्भुज में एक दे दिया है 65 डिग्री, दूसरा 55 डिग्री, इस टाइप के क्वेश्चन थे, बहुत ईजी थे जो बच्चों को बन गए थे। और गणित पेडागोजी में पूछा गया था गणित शिक्षक में गुण होने चाहिए, बच्चों को सिखाने के लिए बच्चों में कौन से गुण होना चाहिए। गणित की भाषा से संबंधित था कि मतलब तर्कात्मक होना चाहिए गणित की, इस टाइप से आप समझ रहे होंगे। पेडागोजी का वेटेज भी इस बार शायद ज़्यादा था, 15 से 20 क्वेश्चन पेडागोजी का वेटेज था। एक क्वेश्चन बहुपद से संबंधित था, एक क्वेश्चन सरल इक्वेशन था 16 × 875 और इंटू कुछ था, मतलब इंटू वाला था। एक क्वेश्चन सरल इक्वेशन थी x/a + y/b = 0, तो ax - by = a² - b², तब आपको xy का मान ज्ञात करना था। और गणित पेडागोजी से 15 से 20 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसे क्वेश्चन थे। अब इसके बाद बाल विकास में आते हैं। बाल विकास काफ़ी सुनने में आया कि ये टफ आ रही है और बच्चों से बन नहीं रही है, मतलब थोड़ा सा
इस तरह ये समझ सकते हैं कि ऊंचा आया है, बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, 20 के लगभग तक ही पहुंच पा रहे हैं, 13 से 20 तक। तो जिसमें जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों में तर्कात्मक क्षमता किस टाइप से होती है, अंदर का पूछते हैं। जैसे बच्चों में जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था बच्चों की होगी, मतलब कुछ पूछ लेते हैं कि सोचने की क्षमता बढ़ती है, संज्ञानात्मकता बढ़ती है, तो किस वाले में बढ़ेगी। बंडूरा का सिद्धांत से भी ऐसे ही अंदर से क्वेश्चन आए थे। कुछ बाल विकास की परिभाषाएं आई थी, 1 से 2 बच्चों ने बोला कि बाल विकास की परिभाषा आई थी, जिनमें का नाम बताना था कि ये किसने बोला है। उसके बाद मनोविश्लेषणात्मकता, संज्ञानात्मकता बच्चों में कैसे मतलब विकसित होती है, ये इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन था अधिगम शिक्षार्थी को कैसे, हाँ अधिगम से भी संबंधित क्वेश्चन थे बाल विकास में, सोचने वाले प्रश्न थे। और मतलब पेपर अच्छा ही था। अंग्रेजी में प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आया था, प्रीपोजिशन में भी क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जिसमें कैनिबल इसका आंसर होगा। आर्टिकल का क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़े वाले आ रहे हैं, जिसमें 2-3 जगह, एक ही प्रश्न में 3 जगह आर्टिकल लगाने पड़ते हैं, उससे रिलेटेड आ रहे हैं। मॉडल वर्ब आ रही है 2, शुड वुड इस टाइप की। नरेशन आ रहे हैं 2 से 3, वॉइसेज आ रहे हैं 2 से 3। उसके बाद पेसेज आ रहा है, मतलब इंग्लिश में जो पेसेज आ रहा है उसमें 4 क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। पेसेज आपको समझना पड़ेगा, उससे पूछते हैं कि किसके बारे में पेसेज है ये। तो जैसे बच्चों ने बताया कि फूड से संबंधित पेसेज था। और जो पोइट्री आ रही है वो 3 नंबर की आ रही है, तो पोइट्री भी ईजी है। कुल मिलाकर पेपर मतलब मॉडरेट कहा जा सकता है। और कट ऑफ का तो मैं दोस्तों नहीं बता पाऊँगा कि क्या कट ऑफ रहेगा, लेकिन पेपर मॉडरेट है। बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हैं, 90 से ऊपर नंबर में पास होना है जनरल के अभ्यर्थियों को, और 75 नंबर से ऊपर में पास होना है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को, जो कि बच्चे आसानी से पास कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस टाइप का पेपर आया था। धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए।